सुबह के 6 बजे हैं और नर्मदा जी का, मैया का पावन दर्शन हम लोग आश्रम से अब निकल चुके हैं आगे की तरफ। ये देखिए, और आगे ही हम स्नान करेंगे कहीं पे रुक के। और आज कोहरा भी है। अब मेरे को लगता है ऐसा मौसम यहाँ रहता ही है। और चलिए अब आगे का दिखाएंगे। ये है पकरी सोधा गांव। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे डिंडोरी की तरफ। आगे की यात्रा हमारी आज चालू हो रही है। कोशिश करेंगे 25-30 किलोमीटर चलें, या 25 एटलीस्ट 25 चलें, उसके बाद रुकें कहीं जहाँ भी आश्रय मिले। और ठंड है यहाँ, ठंड है, मतलब ठंड हम लोग के यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंड है। रात में बहुत ठंडी लग रही थी। तो चलिए नर्मदे हर मैया के साथ साथ में हम लोग रहेंगे। नर्मदे हर। ये देखिए मैया। अब नदी मतलब मैया के किनारे किनारे चलने में एक ही चीज़ की कठिनाई होती है कि कई बार हमें मैया से दूर होना पड़ता है। अब ये यहाँ का जो आप देखेंगे, तो अब यहाँ पे जाने के लिए आगे तक तो जा सकते हैं, उसके बाद फिर पहाड़ पड़ जाता है। तो इसको पार करने के लिए हमको पूरा इस पहाड़ को चढ़ के तब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको क्योंकि मैया के साथ साथ में ही रहना है, और हम मैया के साथ साथ में ही चलेंगे, चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए। हम बहुत दूर नहीं होना चाहते मैया से। उनका आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे ऊपर बना रहे, और उनकी जो ये कलकल की ध्वनि है, जो ये प्यार है, ये हमारे ऊपर हमेशा बरसते रहे, जिससे हमें ऊर्जा मिलते रहे। चलिए आगे की यात्रा दिखाते हैं। नर्मदे हर। देखिए मैया के अगर आपको किनारे किनारे चलना है तो कई जगह रास्ते ऐसे हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ से निकल सकें कि मैया के साथ साथ में रहें। नहीं तो फिर हम लोग ये देखिए ऊपर से कहीं साइड से, और ये आगे का रास्ता आप देखिए। तो इस तरह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, परंतु अगर मैया के साथ साथ में हैं तो उसका आनंद भी आता है। तो हम तो मैया के साथ साथ में चल रहे हैं जितना हो सके। जहाँ बहुत ज़्यादा दुर्गम है वहाँ पे फिर पहाड़ को चढ़ जाएंगे और फिर आगे मिल जाएंगे फिर से। चलिए नर्मदे हर। ये हम लोग अभी ये इस तरफ उत्तर तट पे, ये इस तट पे, मतलब ये तट जो है ये डिंडोरी का तट है, और ये अनूपपुर का तट, और ये बीच में माई। और हम लोग अभी रुके हुए हैं। हम लोग यहीं सोच रहे हैं नहाने के लिए। आश्रम से हम लोग ऐसे ही निकल गए थे, तो नहाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। ये हम लोग आगे बढ़ गए हैं। ये देखिए आप नज़ारा, युगल सूर्य देवता भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य मैया के सानिध्य में। अब देखते हैं कितने दूर तक साथ साथ चलते हैं, क्योंकि आगे जाके रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ऊपर का रास्ता पकड़ना पड़ता है। चलिए नर्मदे हर। ये देखिए इस तरह का मैया के किनारे किनारे रास्ता है। हम लोग ऐसे ऊपर चढ़े हैं। आज थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि रास्ता ऐसे ही है पूरा किनारे किनारे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैया है और ये किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं, संभल संभल के एक कदम आगे रख के। आजा भाई युगल, आराम से आना, एकदम धीरे धीरे। जूते तो हमारे पूरे गीले हो चुके हैं, पर हम चाहते हैं कि मैया का साथ छूटे ना, बराबर उनके साथ साथ हम चलते रहें। उनका प्यार दुलार हम लगातार पाते रहें। चलिए फिर आगे, ये डिंडोरी जिला है, एक छो आगे से जंगल ख़त्म हो जाएगा। चलिए नर्मदे हर।
हम लोग अभी मैया के किनारे किनारे थोड़ा दुर्गम होने के कारण, क्योंकि अभी खेती भी चल रही है तो, और बरसात हो के गई है, तो कई सारे ऐसे नाले हैं जो इतना ज़्यादा, उन नालों में कीचड़ होने की वजह से हम लोगों ने सड़क का मार्ग अभी अपनाया है कुछ दूर के लिए। मैया पैरेलली ही चल रही हैं, पास में ही हैं, बहुत दूर नहीं है। और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से रूही है, क्या है, रूसा करके एक जगह है जहाँ पे सियाराम आश्रम है। हम शायद रात का स्टे वहीं करेंगे, पर अभी हम जितना ज़्यादा हो सकता है चलेंगे और मैया जी के दर्शन आगे होंगे हमको। और ये देखिए कितना सुंदर ये किरंगी गांव है। अमृतलाल वेगड़ जी की जो पुस्तक पढ़ते हैं वो यहीं पे 2-3 दिन रुके थे और आम की शादी भी देखे थे। तो पहले तो स्वरूप कुछ अलग था, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए हम लोग खेतों के मेड़ों से जा सकते थे, परंतु अभी ना वो मेड़ की जो प्रथा है खेतों की, वो मेड़ अब मेड़ जैसे चलने लायक रह नहीं गए, उनकी जगह रास्ते आ गए। तो आज हम कम से कम 40 साल बाद उनके कर रहे हैं, 40-50 साल बाद। तो स्वरूप बदला है, परंतु अनुभव मैं वैसा ही कर रहा हूँ। और हम लोग तकरीबन 12-1 किलोमीटर अभी सुबह से चल चुके हैं और अभी लगातार चलते ही जा रहे हैं। बीच में रुक भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं लोगों से, जैसे किरंगी में मिले, उसके पहले एक बच्ची से मिले जिसका, तो ऐसे हम लोग मिल के आगे धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों से भी मिलें और फिर आगे बढ़ें। चलिए, नर्मदे हर। बहुत सुंदर। खिचड़ी बन रहा है, खिचड़ी, चावल, मूंग दाल और इसमें आलू और नमक डला है, बस हो गया, और मिर्ची। और सुबह से लेके अभी हम लोग दोपहर में तो केला खा लिए थे। अभी हम लोग ये स्कूल के प्रांगण में हैं और यहीं पे दुर्गा पंडाल में सोएंगे रात में। और गांव है, ये गांव का नाम है बरनई करके। यहाँ के जो एक मरकाम जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, वो विधायक भी हैं डिंडोरी के, तो उन्हीं के सौजन्य से व्यवस्था हम लोगों को मिल गई है। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है। ये देखिए हमारी खिचड़ी बन चुकी है और हम लोग अब खा रहे हैं। चलो भाई, खाओ।